हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल एरर। जो बेसिकली हम एरर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं वो हम जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के पास डाटा आ जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो एरर क्या होती है, पहले ये देखते हैं। एरर होती है मेज़र ऑफ एक्यूरेसी। मेज़र ऑफ एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए एरर यूज होती है। सो एरर का जो फॉर्मूला होता है, एरर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो हमारी वैल्यू आई होती है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, माइनस जो हमारे पास नॉन वैल्यू होती है वो नॉन वैल्यू, जो मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसको नॉन वैल्यू बोलते हैं। अब जब हमारे पास एरर निकल जाता है तो फिर हम निकालते हैं रिलेटिव एरर, मतलब जो एरर होती है उसका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? एरर डिवाइड बाय नॉन वैल्यू, मतलब जो हमारी इस फॉर्मूले से जो एरर निकली है उसको डिवाइड करते हैं जो हमारे पास नॉन वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उससे। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एरर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिलेटिव एरर इनटू 100, मतलब जो हमारी रिलेटिव एरर होती है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, वो होती है परसेंटेज ऑफ एरर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन, ए स्टूडेंट फाइंड्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी 5.51 ग्राम। द करेक्ट वैल्यू इज 5.8 ग्राम। अब हमसे पूछ लिया जाता है अगर व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो हम कैसे निकाल देंगे? जैसे हमारे पास किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें गिवन है वो है 5.51 ग्राम, और जो हमारे पास नॉन वैल्यू है वो है नॉन वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू, वो है 5.8 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ एरर। तो इसके लिए हमें पहले क्या बताना चाहिए? एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस नॉन वैल्यू। सो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 5.51 माइनस जो नॉन वैल्यू है 5.8 जो ग्राम, तो जो हमारी एरर हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 0.29 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? रिलेटिव एरर होती है, उसका फॉर्मूला होता है एरर डिवाइड बाय नॉन वैल्यू। जो एरर है वो हमारी थी माइनस 0.29, और जो नॉन वैल्यू है वो है हमारे पास 5.8 ग्राम। सो अब जो हमारे पास रिलेटिव एरर आएगी वो आ जाएगी माइनस 0.050। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ एरर, यानी जो रिलेटिव एरर आया है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी रिलेटिव एरर कितना था? माइनस 0.050 इंटू 100। तो हमारी जो परसेंटेज ऑफ एरर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? -5%। सो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी एरर आ जाएगी वो 5% आ जाएगी। थैंक यू।